हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे होपफुली। अब तक हमने पिछले 5 से 6 लेक्चर्स में डेटा स्ट्रक्चर और उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है। ट्रीज, एरेज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर से हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, वो था ट्री। द सेकेंड टाइप of non-linear data structure is graph। ये डायग्राम आपको यकीनन याद होगी। इस डायग्राम से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक फ्लैशबैक कर लेते हैं, ताकि हमें रिमाइंड हो जाए कि हम किस टॉपिक की सब कैटेगरीज या सब टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। हमने इस टॉपिक स्टार्ट किया था डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके तहत हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में डेटा स्टोर होता है। यानी वो कौन सा स्ट्रक्चर है, बनावट है, फॉर्मेशन है, जिस पर अप्लाई होते हुए डेटा हमारे सिस्टम में सेव होता है। इसकी दो टाइप्स थी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स है जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में बिल्ट इन होते हैं। इन्हें हमें खुद से डिफाइन करने की किसी भी लैंग्वेज में या प्रोग्राम में जरूरत नहीं होती। integer, float, characteristic. In non-primitive में there are two types of data structure. One of them is the linear, other one is the non-linear. Linear straight sequence में ordered stored data types. For example, array, stack, queue, linked list, ये सारे linear है। नॉन लीनियर में जो रैंडमली ऑर्डर्ड में नहीं होते, सीक्वेंस में नहीं होते, उनमें ट्री हमने लास्ट लेक्चर में ट्री के बारे में पढ़ा था। सेकेंड टाइप, the last type of non-linear data structure we are going to learn about it is the graph. We will learn it today. Graph is a data structure that consists of a set of nodes. जिस तरह से बाकी सारे डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एलिमेंट्स जो डिफरेंट जगहों पर सेव होते हैं उन्हें नोड्स कहते हैं, इसी तरह ग्राफ में भी डिफरेंट नोड्स होते हैं हमारे पास। उन नोड्स को हम वर्टाइसिस भी कहते हैं। एंड अ सेट ऑफ एजेस, और जिस पाथ के थ्रू वो नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे ट्री में नोड, हमारे एलिमेंट्स नोड्स आपस में कनेक्टेड थे, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग वगैरह, उसे हम एज कहते हैं, उस पाथ को एज कहते हैं। दैट लेड द नोड्स टू ईच अदर, जो नोड्स को आपस में मिलाती हैं एजेस। द सेट ऑफ द सेट ऑफ एजेस डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेर्टिसेस। ट्री की तरह ग्राफ में भी इनका रिलेशनशिप आपस में डिस्क्राइब किससे होता है, एजेस से होता है। ग्राफ जी इज डिफाइंड एज फॉलो। अगर हम किसी ग्राफ को डिफाइन करते हैं कि उसकी कितनी वर्टिसेस हैं, कितनी उसकी एजेस है, तो उसका फार्मूला ये है कि जी यानी ग्राफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में वी यानी वर्टिसेस कितने, नोड्स कितने, कॉमा ई एजेस कितने हैं, ब्रैकेट ओवर। ये फार्मूला है किसी भी ग्राफ की एलिमेंट्स और उसकी साइज को डिस्क्राइब करने का। वी ऑफ जी यानी किसी भी ग्राफ के वर्टाइसिस जो है फाइनाइट यानी अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसिस, और उनके अंदर कोई ना कोई डेटा लाजमी होता है, वरना वो एम्प्टी होगा तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ई ऑफ जी यानी एजेस जो ग्राफ की है वो क्या होती है, अ सेट ऑफ एजेस, पेयर्स ऑफ वर्टाइसिस, जिनमें डिफरेंट वर्टाइसिस आपस में कनेक्ट हो, वो एजेस कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ की एग्जांपल है।
ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, दिस इज द ग्राफ। ओके, इसमें हमारे पास वर्टाइसिस कौन से हैं? v इज इक्वल टू, ये जीरो एक एलिमेंट है, ये एक नोड पर है, ये एक वर्टाइस है। इसे हम ग्राफ में दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ, नोड को हम वर्टाइस कहते हैं। जीरो जीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री एंड फोर। देयर आर टोटल 5 vertices in the graph shown in the figure in this slide. Now एजेस को हम कैसे लिखेंगे? एजेस कौन कौन सी है और कहां पर? E इज इक्वल टू, पहली एज 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जा रही है डायरेक्शन के मुताबिक, ये पहली एज है। दूसरी है 1 से 2 तक, ये दूसरी एज है। तीसरी है 0 से 3 तक, ये तीसरी एज है। चौथी है 3 से 0 तक, ये देखिए 3 से 0 तक भी एक एज जा रही है। ठीक है, पांचवी है 2 से 2 तक, ये 2 पर एक एज है जो यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पर खत्म हो रही है सर्कुलर फॉर्म में। छठी है 4 से 3 तक, 4 से 3 तक एक एज है। इस तरह कोई भी ग्राफ अगर हमें मिले और पूछा जाए डिस्क्राइब और लिस्ट डाउन दी वर्टाइसेस एंड एजेस शोन इन दी ग्राफ बिलो, तो आप इस तरह v इज इक्वल ब्रैकेट में सारे वर्टाइसेस के नंबर्स लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, e इज इक्वल करके सारी वर्टाइसेस के एड्रेसेस लिखेंगे। ठीक है, when x of x and y is an edge, we say that x is adjacent to y and y is adjacent to x, यानी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, जब दोनों एक किसी एज के साथ आपस में कनेक्टेड है दोनों वर्टाइसेस। 0 इज एडजेसेंट टू 1, 0 1 का पड़ोसी है, इसके बिलमुकाबल उसके साथ एडजेसेंट है। 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 0, 1 0 का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि 1 से कोई डायरेक्शन 0 तक नहीं जा रही। 0 से एडजेसेंट है हमारे पास 1, 1 से एडजेसेंट कोई डायरेक्शन 0 की तरफ नहीं जा रही। 2 इज एडजेसेंट फ्रॉम 1, लेकिन 2 जो है वो एडजेसेंट है 1 से। ठीक है, डायरेक्शन के मुताबिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ग्राफ? यानी आप देख के कह रहे होंगे कि दोनों नॉन लीनियर है, दोनों में नोड्स हैं या वर्टाइसेस हैं, कुछ भी कह लिया, और दोनों में आपस में कनेक्टिविटी एजेस की थ्रू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स? दैट इज अ ट्री वर्सेस ग्राफ। ट्री, a data structure that simulates a hierarchical tree structure with a root value and subtree of children with a parent node. ट्री में हमारे पास हायरार्की बनी होती है, जिसमें एक रूट होता है, फिर उसके चाइल्ड होते हैं, फिर चाइल्ड्स के फिर उनके चाइल्ड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। तो डिफरेंट हायरार्की होती है, हर नोड का अपना एक अलग स्टेटस होता है, कोई रूट है, कोई चाइल्ड है, कोई पेरेंट है, कोई सिबलिंग है, कोई लीफ है, एक्सेट्रा। डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट, ग्राफ क्या है? वर्टाइसेस कनेक्टेड थ्रू एजेस, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, डिफरेंट वर्टाइसेस है, डिफरेंट वर्टाइसेस और एजेस के थ्रू कनेक्टेड है, दैट्स इट। सिबलिंग्स, पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यानी ट्री में हमारे पास रूट नोड होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सब उसी के चाइल्ड होते हैं। ग्राफ में ऐसा नहीं होता, ग्राफ में सारे इक्वल हैं, बस ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ एज के जरिए डायरेक्शन के जरिए कनेक्टेड है। देयर आर नो लूप्स। ट्री में आपने देखा होगा कोई भी लूप नहीं होती, यानी वहीं से शुरू होकर वहीं पर खत्म होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आपने ये देखा, ये 2 को, ये एक लूप है, ठीक है, 2 का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ट्री में नहीं। जबकि ग्राफ में हमारे पास देयर कैन बी लूप्स, जरूरी नहीं हो सकते। ट्री represents data in the form of a tree structure in a hierarchical manner, and graph represent data similar to a network. Tree में 2 major types are binary tree and binary search tree. ट्री की जो मैंने आपको बताई थी 2 major types, वो थी बाइनरी ट्री, जिसमें मोर देन 2 चाइल्ड किसी भी नोड के नहीं हो सकते, ठीक है,
और बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसी तरह ग्राफ की जो एग्जांपल्स है वो है डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। ये टू टाइप्स है ग्राफ की, हम आगे चल के इसे पढ़ेंगे। ट्री लेस कॉम्प्लेक्स है, लूप्स नहीं है, डायरेक्शंस नहीं है। ग्राफ जो है, और पता है रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर कौन किसका चाइल्ड है, फिर कौन किसका सिबलिंग है, कौन किसका पेरेंट है, और लीफ वगैरह सब क्लियर है। ग्राफ कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सब एक जैसे हैं, ठीक है, और डायरेक्शंस भी हैं। ये देखिए आप, ये एक ट्री है और ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है जो भी आपको मैंने बताया। ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताता हूँ। इसका ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, इसी तरह ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ। एडजासेंट नोड्स किसे कहा जाता है? वो दो नोड्स जो एक दूसरे के साथ किसी एज के थ्रू कनेक्टेड हो, वो कहलाते हैं एडजासेंट नोड्स, ठीक है। जैसे 5 और 7। पाथ, a sequence of vertices that connect two nodes in a graph, यानी पाथ उसे कहते हैं जिसके थ्रू दो ग्राफ आपस में, दो नोड्स और आपस में वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, तो रास्ता, ये पाथ, ये जो 5 और 7 को कनेक्ट कर रहा है। कंप्लीट ग्राफ, a graph in which every vertex is directly connected to other vertex, ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स से डायरेक्टली बाकी तमाम वर्टेक्स तक हम जा सकते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ। यहाँ से हम ए से बी तक भी जा सकते हैं, ए तक, ई तक भी जा सकते हैं, ए से सी तक भी जा सकते हैं, ए से डी तक जाने का भी पाथ या एज मौजूद है। सिमिलरली बी से ए की तरफ भी जा रहा है एज, ई की तरफ भी जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है, और डी की तरफ जा रहा है। सी से ई की तरफ भी जा रहा है, डी की तरफ भी जा रहा है, ए की तरफ भी जा रहा है, बी की तरफ भी जा रहा है। डी से बी इसी तरह सबकी तरफ जा रहा है, एच, बी, सी, ई, ए। इसी तरह ई से भी ऑल अदर वर्टाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिंगल एच। इसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट ग्राफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ। फिर टर्मिनोलॉजीज को कंटिन्यू करते हैं। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स किसका जाता है? The degree of vertex in a graph is the number of edges that touches it, यानी किसी भी वर्टेक्स को कितनी एजेस कनेक्ट करती हैं डायरेक्टली, वो डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल, द मैक्सिमल डिग्री इज डेल्टा ऑफ जी, द मिनिमम डिग्री इज जी। मैं ये इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डी ऑफ बी यानी डिग्री ऑफ बी, ये जो बी है वर्टेक्स कितनी है? 3 है। कैसे? बी तक डायरेक्टली 3 एजेस आ रही हैं, एक आ रही है ए से, दूसरी आ रही है ई से, तीसरी आ रही है सी से। इसलिए डिग्री ऑफ बी कितनी होगी? 3 होगी। और डिग्री ऑफ सी कितनी है? 2, यानी सी के पास बी और डी डायरेक्टली कनेक्टेड, इसलिए डिग्री ऑफ सी 2 होगी, ठीक है। अब आप आते हैं साइज ऑफ अ ग्राफ। द साइज ऑफ अ ग्राफ इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट इट हैज, यानी किसी भी ग्राफ का आपसे साइज पूछा जाए कि इसका साइज कितना है, तो वो नंबर होगा जितने उस ग्राफ में नोड्स या वर्टाइसेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ का साइज क्या है? 1 2 3 4 5 6। साइज ऑफ दिस ग्राफ इज नंबर 6, ठीक है। मोर टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ किसे कहा जाता है? वो ग्राफ जिसमें जितने भी एजेस हो वो कोई ना कोई वैल्यू लेकर जाए, यानी कराची से हैदराबाद तक की ग्राफ में एक एज नजर आ रही है, तो उसके ऊपर लिखा हो कि कितने माइल्स या कितने किलोमीटर से इस रास्ते में, जो इन दोनों वर्टाइसेस को, नोड्स को कनेक्ट करता है ग्राफ। ये एग्जांपल है हमारे पास वेटेड ग्राफ की। इसमें ऑस्टिन
डेलास के साथ कनेक्टेड है तो बताया जाए 200 किलोमीटर। डेलास ऑस्टिन के साथ कनेक्टेड है तो जाहिर ये भी 200 किलोमीटर होगा। ये वॉशिंगटन डेलास के साथ 1300 किलोमीटर, डेलास से डेनवर 780 किलोमीटर। इसी तरह जो भी एज है वो कोई वैल्यू रखे, पजेस करे, तो उस ग्राफ को, ऐसे ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहते हैं जिसमें कोई वेट एज का। लूप किसे कहते हैं? एज इज दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ। लूप, लूप में आपको पीछे एग्जांपल में दिखा चुका, टू से एक एज शुरू होती थी और वहीं आगे टू पर ही खत्म हो रही थी, दैट इज नोन एज द लूप। सब ग्राफ किसे कहा जाता है? ग्राफ विद इन अ ग्राफ। जैसे ट्री में था, ट्री विद इन अ ट्री इज नोन एज द सब ट्री। ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। इन डिग्री, in degree of vertex is the number of edges incident to I, and in degree the number of incoming edges। यानी किसी भी नोड पर इनकमिंग एजेस कितनी है वो कहलाती है हमारी इन डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ की एग्जांपल ले लें। ठीक है, इसमें एक नंबर है 2, एक वर्टेक्स है 2। इसकी इन डिग्री अगर हमने जाननी हो तो इसकी तरफ एक ये आ रही है एज, और कोई भी इसकी तरफ डायरेक्टली एच डायरेक्शन के साथ नहीं आ रही, इट मींस इन डिग्री ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह एक और है नंबर 8। 8 की इन डिग्री क्या है? 0 है, क्योंकि 8 की तरफ 8 से बाहर तो जा रही है दूसरी नोड्स की तरफ डायरेक्शन एजेस, 8 की तरफ को नहीं आ रही, तो इन डिग्री ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स द नंबर ऑफ एजेस निकले बाहर। ठीक है, आउट डिग्री का मतलब ये है कि किसी भी नोड से, किसी भी वर्टेक्स से कितनी एजेस बाहर निकल रही हैं, किसी और तरफ जा रही है। और डिग्री ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, यानी सिर्फ एक ही एज है जो 2 से 5 की तरफ जा रही है, उसके अलावा कोई भी 2 से कहीं और नहीं जा रही। लेकिन 8 की आउट डिग्री क्या है? 2। 8 से एक डिग्री, एक एज 9 की तरफ जाती है, एक एज 11 की तरफ जाती है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी। These are the types of the graph जिन्हें हम ब्रीफली पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड एजेस हैज नो ओरिएंटेशन, यानी एरो नहीं होता, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, टू साइडेड है। डायरेक्टेड एजेस वो होती है जिनमें एरो हो, डायरेक्शन। ये लिहाजा अनडायरेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं? जिसमें एजेस की कोई डायरेक्शन ना हो। तो डायरेक्टेड ग्राफ किसे कहते हैं? जिसमें एजेस की डायरेक्शन। ये हमारी अनडायरेक्टेड एज है, ये हमारी डायरेक्टेड एज है। ठीक है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ हमारा, अगर हम जानना चाहें कि वर्टाइसिस कितनी है और एजेस की क्या वैल्यूज है, तो क्या होगा? वी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 वर्टाइसिस है। और एजेस कौन सी है? 1 से 2 तक, 2 से 1 तक, यानी 2 वे है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। फिर 3 से 1 तक, ये हमारी 1 की एजेस है। ई ऑफ 1, एज ऑफ 1 कौन कौन सी है? 1 से 2 तक, 2 से 1 तक, फिर 3 से 1 तक, ये हमारी एजेस है। ये डायरेक्टेड की, इसमें डायरेक्शन को देखकर तय करते हैं कि कौन सी किस तरफ जा रही है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। For graphs to be computationally useful, they have to be conveniently represented in programs. There are two computer representation of graph: adjacency matrix representation and adjacency list representation. दो टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की हमारे पास सिस्टम में, कंप्यूटर दो तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ। मैट्रिक्स वाली क्या है? स्क्वायर ग्रिड ऑफ बूलियन वैल्यूज, यानी if the graph contains n vertices, कोई भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो, then the grid contains n rows, और उतनी ही फिर रोज होंगी ग्रिड की, उतने ही कॉलम्स होंगे। For two vertices numbered I and j, the element at row 1 and column j is true if there is an edge
फ्रॉम आइए जो मैं इसको अदरवाइज फॉल्स इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जांपल के साथ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ की ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर। ये ग्राफ है, इसका हमने मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, कितनी एजेस है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे कॉलम्स होंगे, 5 ही हमारी रोज होंगी। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम भी उतने उन्हीं नामों से एलिमेंट से और रोज भी। 0 और 0 क्या आपस में कनेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, कोई लूप नहीं है, फॉल्स। ये रिलेशनशिप फॉल्स है। 0 और 1 आपस में कनेक्टेड है, 0 तो किसी के साथ भी इनफेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल अकेला है सिर्फ 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा। 0 2 के साथ कनेक्टेड है, यस ट्रू, 0 इज कनेक्टेड विद 2। ओके, 0 3 के साथ कनेक्टेड है, नहीं है, सिर्फ 2 के साथ है, तो फॉल्स होगा। 0 4 के साथ कनेक्टेड है, नहीं है, तो फॉल्स होगा। इसी तरह 1 कनेक्टेड है 0 के साथ, फॉल्स, नहीं है, बहुत दूर है। 1 कनेक्टेड है 1 के साथ, कोई लूप है 1 का, नहीं है, फॉल्स। 1 इज 1 कनेक्टेड विद 2, नो, कनेक्टेड तो है लेकिन इन डिग्री है, आउट डिग्री नहीं है, यानी 1 से कोई एच 2 की तरफ नहीं जा रही, तो ये फॉल्स है। और 1 से कोई एच 3 की तरफ जा रही है, ट्रू। 1 से कोई एच 4 की तरफ जा रही है, नहीं, तो फॉल्स। इसी तरह 2 से कोई 0 तक नहीं जा रही, 2 से 1 तक जा रही है। ये इस तरह से हम पूरा डायग्राम 4 से 0 तक नहीं जा रही, 4 से 1 तक नहीं जा रही, 4 से 2 तक नहीं जा रही, 4 से 3 तक जा रही है, यानी 4 से 3 तक जा रही है, तो 2 4 से 4 तक कोई लूप नहीं है, तो ये फॉल्स। ये है रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। पहली रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स उसका बनाते हैं। ये था डायरेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, मैट्रिक्स। अब उसी रिप्रेजेंटेशन टाइप है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसकी अनडायरेक्टेड ग्राफ है अगर हमारे पास, तो उसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? सिमिलर रोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 रोज। अब 1 से 1 तक है, लूप है कोई नहीं है। 1 से 2 तक है, बिल्कुल है। 1 से 3 तक है, बिल्कुल है। 1 से 4 तक कोई है एज, बिल्कुल है। 1 से 5 तक है। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, कनेक्टेड है तो ये 2 वे है। ठीक है, 2 से 1 तक है। अब जो 1 से 2 तक जा रही थी वो 2 से 1 भी है, 2 से 2 तक लूप कोई नहीं है। ठीक है, 2 से 3 तक भी नहीं है, 2 से 4 तक है, बिल्कुल है। 2 से 5 तक है, कोई भी नहीं। इसी तरह ये सारा मैट्रिक्स बनता है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन का कंप्यूटर में, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की टाइप। फिर हमारे पास दूसरी टाइप है, दूसरी तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट। रिप्रेजेंटेशन जो होती है ग्राफ की, वो सेकंड टाइप की है। ग्राफ ऑफ n नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय वन डायमेंशनल एल ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। डेफिनेशन को छोड़िए, आगे बढ़िए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम की। हमारे पास ये एक ग्राफ है डायरेक्टेड। ठीक है, डायरेक्टेड है और ये अनडायरेक्टेड, दोनों की एग्जांपल मैं आपको इस एग्जांपल इसमें इस टाइप में बताता हूँ। एक डायरेक्टेड ग्राफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 से कौन कौन सी आउट डिग्रीज है? ओनली 2, ओनली 2, और कोई आउट डिग्री नहीं है। 1 से लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है 2, और यहाँ 1 जाकर 2 के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। 2 से 1 तक है, 2 से 3 तक है, 2 से 4 तक है, उसके बाद मजीद और कोई 2 के साथ कनेक्टेड नहीं, ये एंड है। 3 से 3 तक है, बिल्कुल है, लूप एक। उसके अलावा 3 किसी के साथ डायरेक्शन के मुताबिक कनेक्टेड नहीं है, तो यह एंड हो जाता है। 4 1 तक है, बिल्कुल है, ये जा रहा है। 4 3 तक, उसके बाद 4 3 तक है, ये जा रहा है। उसके बाद मजीद 4 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है।
5 6 तक है, बिल्कुल है, ये रहा 5 6 तक। उसके बाद किसी से 5 कनेक्टेड नहीं है, 6 किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही कोई लूप है। 6 स्टार्ट होती है, एंड हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टिव ग्राफ की। अनडायरेक्टिव ग्राफ में लिंक लिस्ट कैसे बनेगी? ए कनेक्ट हो रहा है बी से, कनेक्ट हो रहा है ई से, और कनेक्ट हो रहा है डी से। सी से कनेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ई ए, ठीक है, डायरेक्टली। तो बी के बाद एंड बी कनेक्ट हो रहा है, ए से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है, देखिए ए से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है। उसके अलावा डी और ई से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो रहा, तो सी के बाद एंड, एंड ऑफ द लिस्ट। सी हमारा बी के साथ कनेक्टेड है, सी हमारा डी के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा सी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो एंड ऑफ द लिस्ट। डी कनेक्टेड है ई के साथ, डी कनेक्टेड है सी के साथ, डी कनेक्टेड है ए के साथ। इसके अलावा डी बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। ई कनेक्टेड है ए के साथ, ई कनेक्टेड है डी के साथ, एंड दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। ये two types of representation of graph in computer. One of them is adjacency matrix, other one is the list. Direct and indirect both forms are available in it. अच्छा, ग्राफ की एप्लीकेशन क्या है? ग्राफ कहाँ, ग्राफ का काम कहाँ पर होता है हमारे कंप्यूटर में? जो नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क, आप आगे चल के कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, उसमें ग्राफ की स्ट्रक्चर को, डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। एक नोड है, दूसरा नोड है, वो आपस में कनेक्टेड होता है। उसमें नेटवर्किंग में भी डिफरेंट कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन्हें नोड्स कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट, इसमें भी वन वे डायरेक्ट हो सकती है कि सिर्फ किसी कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हो, वो आपको एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी नेटवर्क में फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इट मींस दिस इज द रिप्रेजेंटेशन of computer network. Another example is Google Map. हमारा जो Google Map है, इसमें हम जब डायरेक्शन देखते हैं तो हमें वेटेड एज के साथ डायरेक्शन बताई जा रही होती है, ठीक है। और फेसबुक भी हमारा एक एग्जाम्पल है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की, कि कौन कौन किस किस के साथ, कौन कौन सा नोड, कौन कौन सा यूजर किस किस यूजर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर एक टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिर्फ ग्राफ की हद तक नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आप कह सकते हैं कि पूरी डेटा टाइप्स का ही एक सेंट्रल पार्ट है। ये मैं आपको लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पहले हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने थे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को पढ़ना था। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आर टू स्टोर द डेटा and allows various operation on the data, such as adding, removing, make the collection empty, ठीक है, format and find, retrieve और access a data item, searching और उसे डेटा को लेकर आना। Specification of abstract data type indicate what the abstract data type operations do, not how to implement them. यानी इससे हम ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में ऑपरेशन होते कैसे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कैसे होते हैं, ये नहीं देखा जाता। ये आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से समझेंगे आप। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, हमने टाइप किया है कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में। हम ये सारे ऑपरेशन हैं जो परफॉर्म करते हैं, किस पर करते हैं? डेटा पर, ठीक है। ऐड करते हैं डेटा को, रिमूव करते हैं डेटा को, फाइंड करते हैं डेटा को, डिस्प्ले करते हैं डेटा को। तो डेटा हमारा दूसरी तरफ है, डेटा से हम डायरेक्टली डेटा, हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली जाकर डेटा पर अप्लाई होते हैं, प्रोग्राम डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जिस पर ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की या ऑपरेटर्स की एक बॉल है,
जिसके थ्रू हम डेटा पर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये सारी हमारी बुनियादी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स ही हैं, यानी एरे, क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, ट्री और ग्राफ को हम डेटा स्ट्रक्चर के अलावा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। इट मीन्स एरे में जब हम कोई डेटा एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होता है, हम क्रिएट करेंगे कोई भी एलिमेंट, और वो एलिमेंट कहाँ जाकर सेव हो रहा है, डेटा में। हमें नहीं पता कैसे सेव हो रहा है, हमें सिर्फ ये पता है कि हमने क्रिएट करना है। तो क्रिएट होता कैसे है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, दिस इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द यूजर। इट मीन्स एरे इज द टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी हम क्रिएट के फंक्शन को हिट करेंगे और क्रिएट जाकर डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम क्रिएट की कमांड को एग्जीक्यूट करेगा कि क्रिएट कर दो ये चीज, ठीक है। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और वो किस पर अप्लाई होगी, इंप्लीमेंट होगी, डेटा पर। इट मीन्स कि एरे में भी जब हम कोई नया नोड क्रिएट करते हैं स्टोरेज में, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। फिर हमारे पास showing that an array is an ADT. For example, create a, हम प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में हमने नया एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ए के नाम से हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। और एरे का मतलब क्या है कि मेमोरी कोई भी लोकेशन डेडिकेट हो गई हमारे एरे के लिए, ठीक है। इसमें हमने विड्थ नहीं बताई, साइज नहीं बताई एरे की, तो ये इनफाइनाइट, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि एरे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो जब हम डिफाइन करते हैं उनकी साइज उसी वक्त डिटरमाइन कर देते, डिफाइन कर देते। दूसरा कि वो उस वक्त नहीं करते, इनफाइनाइट छोड़ देते, ठीक है। तो जब हमने क्रिएट फंक्शन परफॉर्म किया तो क्रिएट हो गया एरे, कहाँ हुआ, मेमोरी में। अच्छा, कैसे हुआ, क्या तरीका कार है, नन ऑफ आवर कंसर्न। हमने इस प्रोग्राम में क्रिएट की कमांड लिखी और एरे का नाम लिखा, वॉल है ये, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की वॉल है जिसमें क्रिएट भी है फंक्शन ऑपरेटर। फिर इंसर्ट किया हमने एरे में एक एलिमेंट कौन सा, एक्स हो जाएगा। किस लोकेशन पर होगा, मेमोरी में, कहाँ होगा, कैसे होगा, नन ऑफ आवर कंसर्न। सिर्फ हमें ये पता है कि हमने इंसर्ट लिखकर एरे का नाम लिखकर और एलिमेंट उसे बता देना है कि कौन सा एलिमेंट स्टोर करना है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डिलीट कर रहे हैं हम एरे ए में से एलिमेंट एक्स को, कैसे होगा डिलीट, कहाँ पड़ा हुआ जहां से डिलीट होगा, नन ऑफ आवर कंसर्न, हमें नहीं पता। इम्प्लीमेंटेशन का हमें पता नहीं होता, हमने डिलीट का फंक्शन परफॉर्म किया और वो हो गई। डिलीट इज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑपरेटर। अब वॉल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा ऑपरेटर, वॉल के उस डेटा है जिस पर वो डिलीट अप्लाई होगा। मॉडिफाई ए एक्स वाई, यानी एलिमेंट एक्स की जगह हम ए वाई रखना चाहते हैं। हमने सिर्फ मॉडिफाई की कमांड एग्जीक्यूट की, एरे का नाम बताया, वो एलिमेंट बताया जिससे मॉडिफाई करना है, जिसके साथ मॉडिफाई करना है, वो एलिमेंट का नाम बताया। डेटा स्ट्रक्चर में कहाँ जाकर होगा, कैसे होगा, नन ऑफ आवर कंसर्न। प्रोग्रामर और यूजर हैज नथिंग टू डू विद इट। हम सिर्फ मॉडिफाई की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ट्रैवर्स एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे जहाँ भी पड़ा हुआ है, जितने भी एलिमेंट है सब में गो थ्रू कर जाए। ट्रैवर्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। मर्ज कर दो ए और बी को, ये दो हमने एरे बनाए हैं, ए और बी दोनों को मर्ज किया और सी में सेव कर दिया नया एरे बना के। वो कहाँ पर थे, कैसे सेव हुए,
टेक्निकली लॉजिकली हमें नहीं पता, हमने सिर्फ कमांड के थ्रू ने एग्जीक्यूट। Thus, by using one-dimensional array, we can perform above operation. Thus, an array acts as an ADT. यानी अब इस सूरत-ए-हाल में सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमारा array एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पर बिहेव करता है। स्टैक भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। स्टैक में हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक स्टैक एस, उसमें कोई वैल्यू नहीं सेव करते, एक स्टैक क्रिएट हुआ एस के नाम से, कहाँ सेव हुआ कैसे हुआ हमें नहीं, हम सिर्फ क्रिएट की कमांड को यूज करते हैं। पुश एस एक्स, एस जो हमने क्रिएट किया स्टैक, उसके अंदर एक्स एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। कैसे इंसर्ट हुआ, कहाँ इंसर्ट हुआ, हमारा कंसर्न है, हमने सिर्फ एरे का नाम देकर पुश कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। टॉप कर दो एस को, यानी सबसे ऊपर जो एलिमेंट है उसे उसके ऊपर आ जाओ। पॉप कर दो, सबसे ऊपर का एलिमेंट रिमूव कर दो। इज फुल, अगर बताओ अगर फुल है कि नहीं स्टैक, इज एम्प्टी, एम्प्टी है कि नहीं, एक्सेट्रा। कि हम सिर्फ ये कमांड्स परफॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे और हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा हमारे डेटा स्ट्रक्चर पर, विदाउट लेटिंग अस नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन फेज। फिर हमारे पास ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, पुश, पॉप, टॉप, इज एम्प्टी, साइज, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर, यानी टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस एग्जांपल स्टैक पर। और हमें पता नहीं होगा, वी आर वेरी मच ब्लाइंड अबाउट द mechanism, how mechanism or procedure, how that operation is being performed practically or logically on the memory और physically as well। तो इसे इसलिए जब हमने पढ़ लिए सारे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप, तो आपको बताना जरूरी था कि सारे हमारे जो डेटा टाइप जो हमने पढ़े हैं, हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो आपके लिए कुछ नया ना हो, आपको पता हो कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स वही डेटा टाइप्स है जो मैंने आपको लीनियर और नॉन लीनियर में टाइप्स पढ़ाई है। एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट आर द लीनियर, ग्राफ एंड ट्री आर द नॉन लीनियर। यहाँ पर आपका डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हमारा एक लेक्चर हो जाता है, दैट इज अबाउट द एल्गोरिथम। व्हाट do you mean about the algorithm? What are the types of the algorithm? How we can design an algorithm? And what is the flow chart? What is the difference between algorithm and flow chart? ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। See you in the next lecture. Till then,